अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास 9 का फेल्ड पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 29 करने जा रहे हैं। और जो आज का हमारा उन्वान होगा पाकिस्तान ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होगा 1949 का। अच्छा, इसको हम उर्दू में करारदाद मकासद या करारदाद पाकिस्तान भी बोलते हैं। ठीक है, 1949 में हुआ ये। और इस टॉपिक को समझने से पहले हम ये देखेंगे कि हमारा जो पिछला टॉपिक था या लेक्चर था उसमें जो हमने डिस्कस किया था वो अर्ली प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात, हमने वो डिस्कस किया था। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो हमारे साथ शेयर करें। आज के टॉपिक के हिसाब से जो आपके पास उन्वान है वो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये करारदाद मकासद यानी कि पाकिस्तान बनाने का मकसद। क्योंकि हमें पाकिस्तान बनाने के मायने तो पता थे बेटा, लेकिन उसका असल मकसद क्या था ये किसी को भी नहीं पता और ना आज तक पता है। ठीक है ना, ये एक सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ। हमारे 95% लोगों को अभी तक नहीं पता कि पाकिस्तान बनाया ही क्यों है और पाकिस्तान बनाने का असल मकसद क्या रहा है, पीछे क्या मकसद रहा है। अगर आपने नोट करा हो कि इस पूरे मुद्दे को डिस्कस करने वाले जो पहले शख्स थे और हमेशा रहेंगे वो कौन है? खान लियाकत अली ख़ान। ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। क्योंकि लोग हमेशा ये सवाल करते रहे कि आपने पाकिस्तान तो बना दिया लेकिन इसका असल मकसद क्या था। ज़्यादातर आपको इंडियन से तो पहले सवाल करते हुए दिखेंगे और फिर ब्रिटन भी सवाल करते हुए दिखेंगे और फिर अमेरिकन भी सवाल करते हुए दिखेंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है बीइंग एज अ पाकिस्तानी। हम लोग बोलते हैं इस्लामिक हैं, जब इस्लामिक है तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, और जब ये हमारा ऑब्जेक्टिव है तो इट मीन्स हमारे जितने भी रूल्स रेगुलेशंस और वे ऑफ लाइफ होगा वो अकॉर्डिंग किसके हिसाब से होगा? इस्लाम के हिसाब से होगा। लेकिन क्या ये है? चलें अभी हम डिस्कस करते हैं। अगर आपने देखा हो तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे आइन में ये बाकायदा वाज़ेह तौर पर है। और आपने अगर नोट भी ये करा हो कि 7 मार्च 1949 को ये बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली में खान लियाकत अली खान ने रखा। इस मुद्दे पर बाकायदा 75 लोगों ने 75 मेंबर्स असम्बली के बाकायदा आए, शरीक हुए। उसमें 21 ने बाकायदा उसी वक्त वोट दे दिया, 21 ने पहले ही वोट दे दिया। और जितनी भी अमेंडमेंट्स थी, जो चेंजिंग करनी थी, थोड़ी बहुत तब्दीली उस कानून में लानी थी, वो किसके हिसाब से लेकर? माइनॉरिटीज़ मेंबर्स के हिसाब से। उन्होंने थोड़ा बहुत उसको रिजेक्ट भी किया, लेकिन वो रिजेक्ट करने के बाद एक्सेप्ट भी कर लिया। रीज़न क्या था? क्योंकि अगर आप कवानीन ही अगर इस्लाम के लेकर आ जाएंगे, कवानीन यानी कि लॉज अगर आप लेकर आ जाएंगे तो वो लॉज इतने ज़्यादा सख्त हैं कि आप उसमें से कोई बोलते हैं ना रद्दो बदल या कोई चेंज या कोई एक ईज़ बोलते हैं ना, ईजमेंट, आसानी, वो लेकर आए, ऐसा हो ही नहीं सकता था। तो इस वजह से अक़लियतों ने भी इस कानून को, इस ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट किया। और ये सपोर्ट करने के बाद सबसे अहम चीज़ का मुद्दा बना जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बन गया। अब ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की जो सबसे नुमाया खसूसियात हैं, सेलेंट फीचर्स हैं तो बहुत सारी, लेकिन आपसे मैं कुछ अहम डिस्कस करूंगा क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारा मेन पर्पस क्या है, मकसद क्या है बीइंग एज अ पाकिस्तानी। पहला आता है हमारा सॉवरेनिटी। अच्छा, सॉवरेनिटी जो होती है वो होती है इक़्तिदार आला, यानी कि हाकिम आला। अब हाकिम आला पूरी कायनात का हमें पता है कि सिर्फ एक है, वो कौन है? ऑल माइटी अल्लाह। अब एक है तो अब एक है तो हमें उसी को ही चलना है, उसी पर चलना है। और उसकी जो प्रिस्क्राइब लिमिट्स हैं, हदूद हैं, जहाँ पे हमें उसने रोक दिया है, हमें उस एतबार को तोड़े बगैर हमने उस पर अमल करना है। अब जब उस पर अमल करना है तो ये सारे लोगों पर यहाँ पे लागू होगा। सारे लोगों का मतलब समझ गए होंगे। यहाँ पे मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, वहाबी हो, सिख हो, कोई भी हो, वो इन कवानीन को फॉलो करेंगे। और हाकमियत में यही कवानीन सिर्फ किसके होंगे? डिवाइन लॉस। किसके हिसाब से? अल्लाह के हिसाब से, अल्लाह के डिवाइन, यानी कि उन्हीं के अहकामात पे हमने चलना है। ये एक मेन पर्पस था, है, दिखता है, ये आप मुझे बताएं। क्योंकि बीइंग एज अ मोमिन, बीइंग एज अ मुस्लिम, हमें इन पे फॉलो करना है। और आपने अगर नोट करो, इस्लामिक लेजिस्लेशन यानी कि कानून साजी जो है वो इस्लाम के अकॉर्डिंग होगी। इस्लाम से मुराद जितने भी कवानीन हैं, कुरान और सुन्ना के अहकामात, ऑर्डर्स जो हैं, वही हमें अपने क्या बनाने हैं? कवानीन। और नो लेजिस्लेशन, कोई कानून साजी नहीं होगी इनके खिलाफ। रिपग्नेंट का मतलब होता है इनके खिलाफ, खिलाफ का मतलब आप समझ गए, अपोजिट। अब टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, तालीमात इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई भी बात या कोई भी कवानीन होंगे उसको हम रद्द कर देंगे। दिख रहा है? अब आप मुझे बताएं आज की दुनिया में
आज की दुनिया में पाकिस्तान में बाकायदा आधे से ज़्यादा कवानीन तो ब्रिटेन के हम फॉलो कर रहे हैं, और ये हकीकत है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत सारे जर्नलिस्ट, एनालिस्ट सब कह रहे हैं। तो हमें इस पर फोकस करना चाहिए। प्लस इस्लामिक वैल्यूज़, इस्लामिक कदर। अब उस कदर में क्या है? आज़ादी हो, फ्रीडम हो, इक्वालिटी हो, मसावात हो, टॉलरेंस हो, बर्दाश्त हो, सोशल जस्टिस हो, समाजी इंसाफ हो, हर दरमियान, हर किसी के दरमियान, यहाँ से मोमिन, मुसलमान, हिंदू, इनमें नहीं, सब में माजरत, इन सब में होना चाहिए। क्या है? और ये प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब इस्लाम में वो इस्लामी जमहूरियत के उसूल हैं, उनको हमने फॉलो अप करना है। तो हमें दिख रहा है बेटा, जस्टिस दिख रही है आराम से, इक्वालिटी दिख रही है। चलो एक सबसे अहम बात, टॉलरेंस, बर्दाश्त, एक दूसरे को बर्दाश्त, पेशेंस जिसको हम बोलते हैं, सब्र, दिख रहा है? आप मुझे बताएं, क्योंकि हमारा ये मकसद है, ये हमारा पर्पस जो मैं आपको डिफ़ाइन कर रहा हूँ बीइंग एज अ पाकिस्तानी। अगर नोट कराओ, बाकायदा एक और बात आती है सबसे अहम जो हमें नोट करनी है, वो है फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हुकूक। अब बुनियादी हुकूक किसके हिसाब से? इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी बिफोर द लॉ, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस होगा, फ्रीडम ऑफ थॉट, हाँ ये बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन है, फ्रीडम ऑफ थॉट और एक्सप्रेशंस, सोचना और सोचना, आज़ादी, सोचने की आज़ादी हो, अब इसको एक्सप्रेस करने की भी आज़ादी हो। हाँ, एक्सप्रेस समझ गए होंगे आप, दिखाना। तो अब आप समझ गए होंगे कि आजकल हम लोग कहाँ जाते हैं और कहाँ क्या 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 दिखा रहे होते हैं। ख़ास तौर पर हाई हेलो तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा होता है। तो अब तो सोशल मीडिया भी आ गया है, तो उस पर भी हाई हेलो बहुत ही ज़्यादा है। ख़ास तौर पर टिकटॉक, सॉरी मैं उसको ले आया बीच में, लेकिन है, मानो ना मानो तो है। अच्छा, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, एसोसिएशन, सब्जेक्ट टू लॉ, पब्लिक मॉरलिटी। अच्छा, पब्लिक मॉरलिटी तो हमें तो बिल्कुल ही भूल गए। पब्लिक मॉरलिटी का तो हमें पता ही नहीं है कि क्या होती क्या है। हाँ, अवामी अखलाकियात, अब ये क्या होती है ये तो हमें पता ही नहीं है कि बाहर भी किसी के राइट्स होते हैं। अब जब बाहर निकलते तो हमें कैसे तहज़ीब, किस तरह से मिलना है, कैसे किसी से गुफ्तगू करनी है, किस तरह से उससे हमें अल्फाज नहीं, कुछ नहीं पता। हम लोग तो गालियों में इतने डूबे हुए होते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि हम क्या बोल के आ रहे हैं, समझा के आ रहे हैं। तो ये एक है। और सब्जेक्ट टू लॉ, लॉ पे तो कोई फॉलो ही नहीं करता। सबसे आसान कवानीन है दुनिया के, ट्रैफिक रूल्स, सबसे आसान कवानीन है दुनिया के, ट्रैफिक रूल्स। हम लोग कैसे ट्रैफिक में, आप ज़रा सोचो, आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग तो है ही नहीं, और जहाँ से हमें मौका मिलता है वहीं से भागते हैं, जबकि पेडेस्ट्रियन ब्रिज भी हैं, और ऐसे क्रॉस करते हैं कि पाँचों उंगलियाँ दिखा के, किसी को ही पाँचों उंगलियाँ दिखती हैं पूरी कभी कभार। तो अब माशाल्लाह अक्लमंद हो। अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज़। अच्छा, बैकवर्ड एरियाज़ का मतलब क्या है? जहाँ पे लोग तंगदस्त हैं उनको वापस से, उनके इंटरेस्ट में उनको वापस से उनको उजागर करना। बता दें आज के दौर में अंदरूनी सिंध का क्या हाल, अंदरूनी बलूचिस्तान का क्या हाल, अंदरूनी कश्मीर का क्या हाल, आज़ाद कश्मीर का इंटीरियर, और इंटीरियर KPK का क्या हाल है, ये आप सब जानते हैं। कैसे रेगिस्तान में लोग घूम रहे हैं, अब तक वहाँ पे टेलीफोन सिग्नल नहीं पहुँच चुके हैं, मोबाइल सिग्नल्स। तो 17वीं और 21वीं सदी, तो इस्लामिक, तो आप अंदाज़ा लगाएं। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, अक़लियतों को भी उतने ही राइट्स देने, उतना ही प्रोटेक्ट करना है जैसे किसको, अक्सरियत को। और प्रोफेस, वो अपने रिलीजन, अपने कल्चर को आराम से आजमा सकते हैं। अब वो कुछ भी करें, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, कुछ भी हो, लेकिन बीइंग एज अ इस्लामिस्ट हम उनको मना कर दें। अब वो फ़र्ज़ कर लें कि अगर हिंदू होली मना रहे हैं तो हमको बोल दें आप बनाओ, आपका है, आपका राइट है, लेकिन मैं उसमें शामिल नहीं हो सकता। लेकिन हम तो और मज़ीद, हम तो उनसे पहले, क्रिसमस का महीना आता है तो पहले क्रिसमस, पहले मुसलमान बनाएगा, फिर ईसाई सोचेंगे। तो करें, अच्छी बात है, लेकिन उनके अहकामात उनके हिसाब से, हमारे अहकामात हमारे हिसाब से। हम सब मज़हबों को मानते हैं बेटा, ये हमारा ईमान का तकाज़ा है। लेकिन जो हमें मना कर दिया गया है हम वहाँ रुक जाएं। लेकिन हम तो आला मुकाम पर हैं बिल्कुल, हम तो पहले आगे बढ़ते हैं। दशहरा, रावण को मारा जाता है हिंदुओं में, जलाया जाता है शैतान को, हम लोग पहले पहुँचते, हम तो उस पर फिल्में बना रहे हैं, अल्लाह रहम। तो वो अब आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, आज़ाद अदलिया होगी। अच्छा, आज़ाद अदलिया से मुराद यहाँ पर ये कवानीन सब पर लागू होंगे, उसमें ना एग्जीक्यूटिव्स को देखा जाएगा, ना आर्मी को देखा जाएगा, कोई नहीं भाई। अदलिया जहाँ आ गई, कवानीन जहाँ आ गए, वहाँ सब इक्वल हैं। और आपको पता है ना कि इस्लाम फैला ही इसी वजह से, इंसाफ की वजह से। जहाँ इंसाफ का तकाजा था तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब और हज़रत अली मुर्तज़ा के दौर में सबसे ज़्यादा अहम इसी पे फोकस किया गया है। और आज हमें इंसाफ ही नहीं दिखता है कहीं।
वो तो गलियों कूचों में मिल जाता है, वो एक अलग बात है। वो वो अरे समझदार इंटर के बच्चे हैं भाई माशाल्लाह, और नाइन्थ के बच्चे हैं तो समझ गए होंगे। तो अब कैसे कैसे मिलते हैं, तो वो अदलिया का इंसाफ जो है हमें सिर्फ गलियों में मिलता है। और फिर हम ये बोलते हैं कि हम पाकिस्तान में हैं, बीइंग एज अ पाकिस्तानी। क्योंकि बेटा हम लोग देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये हमें फॉलो अप करना है अपनी ज़िंदगी में हर वक्त, सिर्फ एक दिन दो दिन नहीं, हर वक्त करना है, इन सबको फॉलो करना है हमने। लेकिन हम फॉलो ही नहीं कर रहे। ये हमारा मकसद था, ये हमारे लीडर्स ने हमें बता दिया था, ये हमारे कवानीन में है। और आप अंदाज़ा लगाओ कि हमें पता ही नहीं है हमारे लोगों को, और हमें अपना मकसद ही नहीं पता। बीइंग एज अ पाकिस्तानी सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से होता है, उस पर अमल करने से होता है। और ये वो अमल थे, ये वो कवानी थे कुछ जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। और इन्हीं डिस्कशन की वजह से आज ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारे तीनों आइन में रहा है, 1965, 1962 और 1973। 1956, 1962 और 1973 तीनों के आइन में एज अ प्रीएम्बल, प्रीएम्बल का मतलब प्राइमरी डॉक्यूमेंट, यानी कि पहला दस्तावेज़ात के तौर पर यह रखा गया है। और हैरानी की बात है कि इसके अकॉर्डिंग हमें सिर्फ चलना है कुरान और सुन्ना के तमाम अहकामात के मुताबिक। जो पाकिस्तान का मेन पर्पज़ है, देखो मैं लिखा हुआ ये पर्पज़, मकसद है क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, ये मकसद है तश्कील पाकिस्तान का। लेकिन हम लोग कुरान और सुन्ना को ऐसा बुला के बैठ गए कि हमें पता ही नहीं है कि हमें कैसे चलना है, किस पे, अल्लाह रहम। लेकिन मैं चाहूँगा बेटा कि आपको इन चीज़ों का पता हो, और ये आपसे अगर कोई सवाल करे, राह चलते भी अगर कोई सवाल करे, तो आप उसको समझाओ कि असल मकसद ये है हमारा। हमें किसी को दिखाना नहीं है, हमें किसी को हंसाना नहीं है, हमें किसी को बोलते ना माजरत, किसी को क्या बोलूँ, अल्फाज ऐसे हैं बेटा कि हमारे किसी को बस मनाने में लगे हुए, हर किसी को, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो। सॉरी, मगर है, हकीकत है, ये एक हकीकत बात है। हम दूसरों को इतना मनाने में लग गए कि अपनी रुतबे को खो दिया है। और ये वो पाकिस्तान का असल मकसद था। बीइंग एज अ पाकिस्तानी बता रहा हूँ मैं आपको बात, बीइंग एज अ मुसलमान नहीं बता रहा हूँ, बीइंग एज अ पाकिस्तानी बता रहा हूँ कि हमारा हाल इतना क्यों बुरा है, हम लोग कितने बुरे तरीके से अभी क्यों रह रहे हैं। हम लोग हर किसी के सामने कशकोल मांग मांग के और सिर्फ झुक झुक के सलाम करने के अलावा क्यों रह गए हैं। वो इसलिए कि हमने अपने चीज़ों को खो दिया, अपने कल्चर को खो दिया, अपने अहकामात, अपने ऑर्डर्स, अपने लॉज को खो दिया। अगर एक दफ़ा हम लोग इन चीज़ों पर वापस से अमल करना शुरू करें तो पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, आप ये सोचो। और आप यही बातें बताओ उन ला इल्म वालों को, चाहे वो बच्चे हों बड़े हों। आपका काम है सिर्फ समझाना, लड़ना नहीं है, बहस करना नहीं, सिर्फ समझाना है। उनको सिर्फ समझाओ, समझदार हैं, हर बंदा समझदार होता है, ठीक है ना बेटा। मैं चाहूँगा कि आप इन चीज़ों को पहुँचाओ आगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तब भी शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको कोई बहुत जल्दी कोई चीज़ समझ में आ गई हो तब भी शेयर करें, कमेंट करें। और ये चैनल और ये लेक्चर, ये इल्म उन ला इल्म बच्चों या लोगों तक पहुँचाएँ जिनको नहीं पता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।